हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस पे मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सुबह सुबह आजकल का नज़ारा इस तरीके से है। कुछ लोगों ने लाइट्स हटा दी है, मैंने भी लाइट्स हटा दी हैं, कुछ लोगों की लगी हुई हैं अभी। और मौसम देखिए ना किस तरीके से होता है। हालांकि पोल्यूशन की वजह से है ये सब, बट ये है कि धूप नहीं निकलती है तो ऐसा लगता है कि सर्दी का एहसास जैसा है ना। तो फ्रेंड्स, मैं कल कहीं गई थी, मुझे कोई अर्जेंट काम था, तो इस वजह से मैं स्टिचिंग का कोई काम नहीं कर पाई। और बस ये वीडियोस हैं पिछली जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं। कुछ कुछ क्लिप्स मैं आगे पीछे की वीडियोस की उठाकर इस वीडियो में डाल रही हूँ, बट वीडियो नहीं है। और आज की वीडियो सिलाई से बेस्ड तो है और मोटिवेशन से भी भरी हुई है पूरी तरीके से, क्योंकि जो बहनें सिलाई से पैसा कमाना चाहती हैं ना और घर बैठे उनको पूरी गाइडेंस चाहिए सिलाई के बिजनेस से शुरू। मैंने कैसे किया सिलाई का काम, सिलाई ना आते हुए भी मैंने इसको अपना काम बना लिया और इससे आज मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ। तो आपको भी मैं यही कहती हूँ कि आप भी अगर सिलाई का हुनर रखते हैं ना तो घर बैठे ही आप इससे हज़ारों की कमाई कर सकते हैं, है ना, बिना कोई लोड लिए हुए। देखिए घर बैठे हम अपने कंफर्ट जोन में काम करते हैं। जब हमारा काम करने का मन है तब हम काम कर लेते हैं, कुछ और अर्जेंट काम है तो हम उसको भी देख लेते हैं। इस तरीके से हमारा काम है जो मैनेज हो जाता है। खासकर जो हाउसवाइफ होती है जिसको घर बैठे अर्निंग करनी होती है उसके लिए तो ये काम बेस्ट है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यही काम, आपके अंदर कोई भी स्किल क्यों ना हो आप उसको डेवलप करते रहिए और उसको अपनी अर्निंग का ज़रिया बनाइए, उसको वेस्ट बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं खुद भी ऐसी हूँ कि मैंने अभी 2-3 साल से ही ये काम, 2 तो नहीं 3 तो हो ही गए हैं, 3 साल से ही मैंने ये काम स्टार्ट किया है और अच्छी खासी अर्निंग मेरी इससे हो जाती है। मैं सोसाइटी में रहती हूँ और लोग पैसे देने में भी आनाकानी नहीं करते हैं। काम का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मुझे सच में कस्टमर अपने वापस भी करने पड़ते हैं। बट मैं पहले दिन से ही मुझे पता था कि मैं इतने काम को हैंडल नहीं कर पाऊँगी, इसलिए अपने माइंड को मैंने सेट कर रखा है उसी तरीके से कि जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं उतना ही काम लूँगी, उतना ही काम करूँगी। बट जिनको सिलाई से अर्निंग करनी है, अच्छी खासी अर्निंग करनी है और चाहते हैं कि हमारे पास ढेरों कस्टमर है जो लाइन लगाकर लगे रहें, तो देखिए आपको ना पूरी तरीके से सिलाई की नॉलेज होनी चाहिए। अपनी स्किल्स को हमेशा ही निखारते रहिए, है ना, स्किल्स के ऊपर काम करते रहिए, क्योंकि जितना आप अपने स्किल्स के साथ काम करेंगे, फैशन के साथ जुड़े रहेंगे, ट्रेंड के साथ जुड़े रहेंगे, उतने ही आपकी तरफ कस्टमर है जो अट्रैक्ट होते रहेंगे। कस्टमर आपके पास भर भर के आएंगे अगर आपका काम अच्छा होता है। और अगर आपने अभी तक भी सिलाई का काम स्टार्ट नहीं किया है और आपके अंदर ये हुनर है और अभी भी आप बस सिर्फ सोच ही रहे हैं, तो मैं कहूँगी बस और मत सोचिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए। देखिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है और स्किल्स आपके पास चाहे भर भर के भी क्यों ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके अंदर स्किल्स उतनी अच्छी भी नहीं होती है, बहुत अच्छा काम भी नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी वो अर्निंग कर लेते हैं। आप उनमें से मुझे भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि देखिए मैंने सिलाई कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ना ही मैंने सिलाई सीखी है, बट मुझे शौक़ था, मुझे इंटरेस्ट था और मैं इस काम को करना चाहती थी। और आज भी ये काम मैं कर रही हूँ, तो सिर्फ मेरा मकसद अर्निंग करना नहीं है, अपनी स्किल्स को हमेशा निखारते रहना है, क्योंकि मुझे इससे अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड देखिए अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, मैं नोएडा सिटी में रह रही हूँ, सोसाइटी में रह रही हूँ, तो इतना ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ अर्निंग की वजह से ही इस काम के साथ मैं जुड़ी हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। खाली बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वजह से भी मैंने इस काम को स्टार्ट किया है। बट जिनकी देखिए मजबूरी भी है या फिर जो अर्निंग करना चाहते हैं, जिनकी ज़रूरत भी है, तो फिर वो अपनी स्किल्स को वेस्ट कैसे जाने दें। मैं आपको ये बातें इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप भी ये समझ सके कि बिना सिलाई आते हुए भी किस तरीके से देखिए मैंने इसको अपने अर्निंग का साधन बना रखा है। अच्छे खासे कस्टमर मेरे पास आ जाते हैं और काम भी पूरा उनको पसंद आता है, तभी कस्टमर आ रहे हैं। और काम को मैं बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ और कस्टमर को भी अच्छा लगता है और काम करने में मुझे मज़ा आता है। उतना काम ले लेती हूँ जितना मुझसे हैंडल हो जाता है, तो बस मेरा दिन बन जाता है। मुझे अच्छा लगता है कि सारा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ, फालतू
फालतू के लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी से हटा रखा है। मुझे किसी के साथ कोई गॉसिप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे अपना काम चाहिए। मुझे देखिए दिन में 3 काम अच्छे लगते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा-अच्छा खाना बना के दे दूँ, उनको खाना खिलाऊँ टाइम पर, उनको थोड़ा स्टडी टाइम दे दूँ और अपनी सिलाई के लिए टाइम निकाल लूँ और साथ ही में अपने हस्बैंड के लिए भी टाइम निकाल लूँ, अपने यूट्यूब के लिए भी टाइम निकालूँ। और ये ही मेरे 4-5 काम हैं, यही मेरा मकसद है और इनसे भी ऊपर है मेरे लिए शिव जी की पूजा पाठ, है ना? पूजा पाठ से मेरा मतलब है कि उनका नाम सिमर कर लूँ, नाम जप कर लूँ, जो मैं सिलाई करते हुए भी कर लेती हूँ, खाना बनाते हुए भी कर लेती हूँ। तो बस यही मेरा मतलब बेस है मेरे काम का कि इतना ही काम मैंने अपने ऊपर ले रखा है, इतना ही काम मैं करना चाहती हूँ। इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। बस ये काम मेरा स्मूथली चलता रहे और मेरा कोई टारगेट नहीं होता है। सुबह उठते ही मेरा मकसद सिर्फ़ यही होता है, टाइम पे मेरी वीडियो चली जाए, टाइम पर मैं अपने कस्टमर्स के काम कर दूँ और टाइम पर ही मैं अपने घर के काम और बच्चों और पति को भी देख लूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई के काम को सिर्फ़ आप एक काम ना समझकर एक कला समझिए, क्योंकि ये कला है जिसको आप जितना निखारते जाएँगे उतना ही आपके लिए ये दरवाज़े खोलती जाएगी। जितना आपका काम अच्छा होगा उतना ही आपको नए-नए आइडियाज़ आते जाएँगे। आपका काम है डेली प्रैक्टिस करते रहना और अपने काम में परफेक्शन लाते रहना। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सिलाई का काम बस ऐसे ही हो जाता है, कोई भी कर लेता है। कोई भी सिलाई का काम नहीं ऐसे ही कुछ कर सकता। जब तक आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगी ना, तो उससे आप अच्छी खासी अर्निंग तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इसीलिए अगर अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, अपने काम को हमेशा निखारते रहिए, ट्रेंड के साथ जुड़े रहिए, अच्छी-अच्छी ड्रेसेस बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो बहुत ईज़ी है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। कई बार मैं अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। चलिए जल्दी-जल्दी बता देती हूँ आपको कि मेरी होम बुटीक जर्नी की स्टार्ट कैसे हुई। देखिए इसकी शुरुआत तब हुई जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये स्टिचिंग मशीन है जो ला कर दी, उषा जनोम स्टिचिंग मशीन, है ना? ये काफ़ी सारे फीचर्स के साथ हमें मिलती है। बेसिकली उन्होंने मुझे ला कर दी थी ताकि मैं क्योंकि क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपनी ड्रेसेस को क्रिएट करना, उस पे डिज़ाइन करना, तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ घर में करती रहती थी। तो मेरी मम्मी की दी हुई हाथ वाली मशीन थी मेरे पास, तो उसमें ना काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी एफ़र्ट्स लगते हैं। तो और कई बार हम कुछ डिज़ाइन करना चाहें तो उससे होते भी नहीं है। अब जो ये मेरे पास मशीन थी, इसके बीच में पीको फैसिलिटी भी थी, इंटरलॉक फैसिलिटी भी थी, जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी और इसी से मेरे दिमाग में आया कि इस एक मशीन के साथ मैं अपना होम बुटीक चला सकती हूँ। क्योंकि जब मैं अपनी बेटी की और अपनी ड्रेसेस बनाती थी ना, तो मेरे आसपास की सोसाइटीज़ फ्रेंड को ना बहुत अच्छी लगती थी। वो कहते थे कि तू स्टार्ट क्यों नहीं करती, हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे-ऐसे करते ही मतलब बीच में मेरी मम्मी जी की डेथ हो गई थी, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन टाइप में चली गई थी। फिर मुझे ना ऐसा लगता था कि जैसे मैं कुछ नहीं करूँगी ना, तो फिर मैं बिल्कुल ही ठप होकर बैठ जाऊँगी। तो वहाँ से मेरी इस जर्नी की स्टार्ट हुई। धीरे-धीरे मैंने काम करना स्टार्ट किया, अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट किया और अभी तक मैं इस काम को कर रही हूँ और बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ जब मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। स्कूल टाइम से ही ये काम करती आ रही हूँ, लेकिन सिर्फ़ अपने लिए ही करती थी। मैंने कभी कस्टमर के काम नहीं किए और जब मैं भी ये स्टार्ट करने वाली थी ना, तो एक डर ज़रूर था कि कहीं किसी कस्टमर का काम अगर बिगड़ गया तो ऐसा ना हो कि इंसल्ट जैसा फ़ील ना हो। मेरा लिए मेन ये था कि ठीक है, हम किसी की ड्रेस बिगड़ जाएगी तो हम उसके पैसे दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं, बट मेरा शुरू से ही काम ऐसा रहा, दिमाग में ऐसा रहा, माइंडसेट मैंने ऐसा बना रखा था कि मैं काम कम कर लूँगी लेकिन परफेक्ट तरीके से ही करके दूँगी। इसीलिए जब भी शुरुआत की मैंने, तो हमेशा एक-एक काम को मैं बहुत ही सटीकता के साथ करती थी, बहुत ही आराम-आराम से करती थी। मेरा मेन मकसद पैसे कमाना नहीं था, मेरा मेन मकसद था कि मैं काम अच्छा करके दूँ, ताकि जब काम पसंद आता है ना, तो जब तारीफ़ें मिलती हैं कस्टमर से तब बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। देखिए मेरे हस्बैंड अभी भी मुझे मना करते हैं तो कि तुझे क्या ज़रूरत है ये काम करने की। तो मैं उनसे सिर्फ़ इतना ही कहती हूँ कि मुझे अपनी स्किल्स को हमेशा ज़िंदा रखना है,
काम करते रहना है, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे मैं काम करना चाहती हूँ। और मैंने अपने ना आसपास ऐसे लोग नहीं बना रखे हैं, ग्रुप्स नहीं बना रखे हैं कि मैं अपना सारा दिन टाइम पास करती रहूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले बैठकर अपने घर में अपना काम करते रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने इस काम को स्टार्ट किया, और जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, तो अर्निंग से कहीं ज़्यादा मुझे था कि बस मुझे काम करना है टाइम पास के लिए, ताकि मेरा टाइम भी पास होता रहे और नए नए ड्रेसेस मैं भी बना बना कर देखती रहूँ, है ना। इस तरीके से था मेरा। लेकिन कस्टमर आते गए, कस्टमर बढ़ते गए, काम भी अच्छा खासा चल रहा है, तो अच्छा लगता है। देखिए, कोई भी इंसान हो, कोई भी काम करता है पैसे के लिए तो ज़रूर ही करता है। मैं एक दिन इंटरेस्ट के लिए कर लूँगी, 2 दिन इंटरेस्ट के लिए कर लूँगी, लेकिन हमेशा काम तभी अच्छा लगता है जब हमारे पास अर्निंग भी आती है। और जब अर्निंग आती है ना, तो बहुत अंदर से ना खुशी मिलती है। अपने ना 4 पैसे कमाए हुए भी दिल को बहुत सुकून देकर जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे अपने पैसे अपने हाथ में हैं। वो कहते हैं ना कि अपना वो कमाया पैसा भले ही कम हो, लेकिन सर उठाकर चलने के लिए ना काफ़ी होता है। महंगे तोहफों से रिश्ते नहीं चलते, प्यार से बोला हुआ एक लफ्ज़ ही काफ़ी होता है। छुट्टी शान बेमतलब का दिखावा, इन सब चीज़ों में क्या ही रखा है। इसलिए अपने पैसे कमाओ और शान से जियो। फ्रेंड्स, जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे सिर्फ सूट बनाने आते थे। मतलब सूट बना लेती थी, ब्लाउज़ भी बना लेती थी, लेकिन अपने ही तो बनाती थी ना पहले। तो अपना तो कुछ छोटा मोटा इधर उधर हो गया तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना। लेकिन कस्टमर को तो परफेक्शन चाहिए, कस्टमर को हम पूरा परफेक्ट करके देंगे, है ना। तो धीरे धीरे मैंने उनको सीखा, ब्लाउज़ कैसे स्टिच करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, धीरे धीरे सीखा मैंने उसको। और मैंने रिस्क लिया, क्योंकि कई बार ना हमें रिस्क लेने पड़ते हैं। मैंने कस्टमर के ही ऊपर ट्राई किया है। कस्टमर, क्योंकि मैं अपने कितने ही ब्लाउज सिल लेती ना, तो फिर मैं करती गई। बस मैं अपने पास इतना अच्छा खासा मार्जिन रखती थी, कटिंग करते वक्त एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलती थी, और बहुत ही आराम आराम से एक ब्लाउज़ को बनाती थी। चाहे मुझे 2 दिन क्यों ना लग जाए शुरुआत के दिनों में, तो मैं 2 दिन लगाती थी, लेकिन आराम से बनाती थी, ताकि कोई कस्टमर की कंप्लेंट मेरे पास ना आए। और देखिए, आज अच्छा खासा काम मैं कर लेती हूँ। सूट हो, ब्लाउज़ हो, और या फिर ड्रेसेस हो, लहंगा कुर्ती, सब मुझसे कस्टमर बनवा कर गए हैं। अभी करवा चौथ के टाइम पर ही मैंने बहुत सारी साड़ियाँ तैयार की हैं, ब्लाउजेस तैयार किए हैं, और लहंगा कुर्ती तैयार किए हैं, गाउन्स तैयार किए हैं। बहुत सारी से ड्रेसेस बनवाई हैं, जिनका रीयूज़ मैंने आइडिया खुद ही दिए हैं उनको, और उनको पसंद भी आए हैं। तो इस तरीके से काम हमेशा आपके पास बढ़ता रहता है, अगर आप अपने काम को ना अपना टाइम देते हैं और 101% आप पॉजिटिव रहते हैं। देखिए, पॉजिटिव रहना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम भले कम ही कर ले, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और काम ऐसा ही करे जो दिल को सुकून दे। ये काम मेरे लिए अर्निंग से कहीं ज़्यादा है। मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून देता है। मुझे हमेशा अपने खाली समय को इसी से भरना अच्छा लगता है। हमेशा ऐसा लगता है कि चाहे घर के 4 काम कम कर लूँ, बट मैं सिलाई का काम डेली रूटीन में ज़रूर करूँ। चाहे कस्टमर का काम ना भी हो, तब भी मैं सिलाई का काम एक दिन में 1-2 घंटे ज़रूर से लगाती ही लगाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, शुरू में ना पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम चाहे कोई भी क्यों ना हो, है ना। जब काम में आप पेशेंस बना के रखते हैं ना, तो धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर थोड़ी सी भी सिलाई का हुनर आपके अंदर है, तो उस कला को निखारिए, रिस्क लेना भी सीखिए, काम करना सीखिए। ये काम आपको बहुत अच्छी अर्निंग दे सकता है। अगर आपको जीवन में अच्छी खासी अर्निंग करनी है, अपना एक अलग काम की जिसमें आपके खुद के अपने पैसे जुड़े हुए हों, आपके हाथ में अपने पैसे हों। देखिए, जब आपके हाथ में अपने पैसे होते हैं ना, तो समाज में आपकी वैल्यू बनती है ना। घर में भी बनती है वैल्यू। घर का काम हम चाहे कितना भी क्यों ना कर ले, लेकिन जब हम अर्निंग का काम करते हैं ना, वैल्यू हमारी तभी बनती है। और हमारे अपने नज़रों में ही हमारी इतनी वैल्यू बनने लगती है कि हमें लगता है कि वाकई में हम कुछ कर रहे हैं। और घर के काम चाहे हम 50 कर ले, लेकिन हमें ऐसा लगता है हमने कुछ भी नहीं किया। मेरा आज भी मेन मकसद पता क्या होता है, चाहे मेरे पास 4 सूट की बजाय 2 सूट आ जाए, लेकिन क्रिएटिविटी हो उनके अंदर, कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग हो उनके अंदर, ताकि मैं उनको करते हुए ना मुझे इंटरेस्ट भी आए। क्रिएटिविटी से अपने काम को करना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है काम को करने में। सो फ्रेंड, आशा करती हूँ कि जो लोग भी अपना बुटीक या होम बुटीक खोलना चाहते हैं, अपने सिलाई के काम को करना चाहते हैं, या फिर सीखना भी चाहते हैं, तो वो
इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से इस बारे में सोचेंगे और मेरी वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, मेरी जर्नी अच्छी लगी हो, वीडियो का कोई भी पार्ट आपको मोटिवेट करके गया हो ना, तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और हाइप का ऑप्शन प्लीज़ से आप लोगों को दिखे तो ज़रूर से मेरी वीडियो को हाइप दें और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी अपने आप को ग्रो कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।